लाइपोमा। हर चौथे से पांचवें व्यक्ति को लाइपोमा की शिकायत है और लोग इससे बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं। अब डरे भी क्यों ना, क्योंकि ये समस्या ही इतनी ज़्यादा गंभीर होती जा रही है कि एक व्यक्ति को जब 1 या 2 लाइपोमा की स्टार्ट होता है तब उसको डर लगता है, फिर लेकिन साथ में ही फिर ये लाइपोमा की संख्या बढ़ती चली जाती है और किसी किसी को ये संख्या 100, 200, 300 लाइपोमा तक भी पहुंच जाती है। लोगों को लगता है कि आखिर ये क्या समस्या सभी के साथ होती जा रही है। तो मैं आज आपको यही बताना चाहता हूं कि अगर आप लाइपोमा से डरे हुए हैं तो इससे क्यों डरे हुए हैं और क्यों ना डरें, ये सारी बातें हम आज इस टॉपिक में करने वाले हैं। बने रहिए हमारे इस चैनल योर डॉक्टर के साथ। मैं हूं डॉक्टर राजेश नरवार। सबसे पहली बात तो यह है कि लाइपोमा एक छोटी छोटी गांठें होती हैं। तो ये जिन लोगों के अंदर फैट ज़्यादा कंज्यूम होता है या जिनकी बॉडी फैट को ज़्यादा कंज्यूम करती है, जिनके अंदर फैटी टिश्यू ज़्यादा बनते हैं, उन लोगों को ही ये शिकायत देखने को मिलती है। इसमें क्या होता है कि बहुत ज़्यादा जगह जगह पर फैट की जो सेल्स हैं वो कंज्यूम होने लगती हैं और वहाँ पर एक ये गांठ का रूप ले लेती हैं। लेकिन ये गांठ आपकी चर्बी के ही अंदर पाएगी, ना कि आपकी मसल के अंदर, और ये गांठ थोड़ी मूवेबल होती है। लेकिन अगर आप इस गांठ को, अब जिन लोगों को लाइपोमा के बारे में नहीं पता वो इसको सीधे सोचते हैं कहीं ये कैंसर तो नहीं है या फिर कोई और प्रकार की गांठ तो नहीं है। यहाँ तक कि लोग टीबी की गांठें भी समझकर इसको कई बार भयभीत हो जाते हैं, क्योंकि टीबी का भी जो इलाज है वो भी लगभग आपको 5 से 6 महीने तक लेना पड़ता है और जिसमें वो शरीर और लिवर को भी इफेक्ट करता है। इसके साथ साथ दूसरा एक कारण होता है कि लाइपोमा की गांठें कभी कभी आपके गर्दन के आसपास निकल आती हैं, जिसको लेकर भी लोगों को थोड़ा सा भय लगता है, क्योंकि कैंसर की गांठें अधिकतर गले पर पाई जाती हैं। क्योंकि आपने देखा होगा बहुत से लोगों को गले का कैंसर हो जाता है तो लोग सीधे ही उसको रिलेट करते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, जिन लोगों को गले का कैंसर होता है वो इस तरीके का बिल्कुल भी देखने में नहीं होता। सबसे पहली बात तो ये बहुत छोटी गांठें होती हैं, तो कैंसर में इस तरीके की कोई गांठों का उभार दिखाई नहीं देता। कैंसर की सीधे एक गांठ दिखाई देती है जो बड़ी गांठ होती है और वो मूव नहीं करती है, शुरू से ही पेनफुल रहती है थोड़ा बहुत, और फिर उसके बाद एक टाइम पर जाकर बहुत ज़्यादा पेनफुल हो जाती है। फिर एक टाइम पर वो गले में रुकावट पैदा करती है, जिससे पेशेंट को खाना निगलने में, खाने में दिक्कतें होती हैं। लेकिन ये जो आपको लाइपोमा की गांठ दिखाई देगी, ये आपके जो ऊपर खाल में अंदर जो चर्बी है उसके अंदर ही होगी और आपको ये किसी प्रकार की परेशानी गले में निगलने या खाने में नहीं होने देगी। और ये गांठ छोटी ही होती है, लेकिन आप क्या करते हैं, आप उसको छेड़कर, छूकर या दिखा कर लोगों को इसको बड़ा कर लेते हैं। तो बस वो दिखने में थोड़ी सी अजीब लगती है, बाद बाकी इसका कोई भी वैसा कोई साइड इफेक्ट नहीं है। बॉडी को ये किसी प्रकार से हार्म नहीं पहुंचाती है। हाँ, आप इसे चाहें तो आराम से एक छोटा सा माइनर सी सर्जरी से ही निकलवा सकते हैं। वैसे इससे डरने वाली इसमें कोई बात नहीं है। तीसरा, कभी कभी ये जांघों के आसपास भी गांठें दिखाई देती हैं और बड़ी भी होती हैं। सबसे ज़्यादा बड़ी गांठें ये आपकी कमर के ओर पास दिखाई देंगी, क्योंकि हमारे जो कमर के ओर पास जो अपना ये बेली फैट है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा फैट कंज्यूम होता है और इसी जगह पर फैट टिश्यूज ज़्यादा इकट्ठे होकर बड़ी बड़ी गांठें भी बन जाती हैं। कुछ एक कारण ये भी होता है, जब आप उन छोटी गांठों के बल सोते हैं, या आई मीन कि जब किसी चारपाई पर या बेड पर सोते हैं तो वो हमेशा कहीं ना कहीं दबाव खाती रहती हैं, जिस कारण वो धीमे धीमे बढ़ती चली जाती हैं। तो मेन कारण इसका बढ़ने का, इसका दबाव खाना या उसको छेड़ना ही है। तो एक ये कारण भी इसका हो सकता है। लेकिन अगर आपके कमर के आसपास कोई गांठ है तो आप उसे 99% तो लगभग लाइपोमा ही समझें, क्योंकि कैंसर जैसी कोई भी शिकायत आज तक आपने देखा होगा कि कमर के आसपास नहीं आती है। बहुत ही रेयर केस में 1-2 व्यक्ति को हुआ हो तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन मैंने अभी तक ऐसा नहीं सुना है। तीसरा, कोई भी व्यक्ति अगर चाहता है कि जो है जिसको बहुत ज़्यादा मेरी वीडियो या हमारे कमेंट वगैरह पढ़ने के बाद या वीडियो देखने के बाद भी संदेह रहता हो या फिर कोई शक उसको लग रहा हो, तो हाँ, वो ज़रूर इसका चेक करा सकते हैं। एक FNAC जांच होती है और एक बायोप्सी होती है। FNAC में एक पतली नीडल द्वारा ही इसकी जांच हो जाएगी, थोड़ा सा इसका एक टिश्यू लेते हैं और उससे चेकअप हो जाता है। बायोप्सी में थोड़ी मोटी नीडल के द्वारा इसका एक बड़ा टिश्यू लिया जाता है और उसके द्वारा जांच हो जाती है। ये 2 तरीके की जांच से भी आप इसका पता लगा सकते हैं कहीं ये लाइपोमा है, नॉर्मल फैट सेल्स हैं या फिर कोई कैंसर वगैरह जैसी कोई समस्या है। तीसरा, आप जो है आप इसकी जांच कर सकते हैं ब्लड टेस्ट के माध्यम से भी। अगर आप ब्लड टेस्ट में जैसे कि आप CBC वगैरह भी कराते हैं तो उसके अंदर भी आपके कुछ पैरामीटर अप डाउन कर सकते हैं, उससे भी आपको अंदाजा लग सकता है। जैसे कि आप ESR करा सकते हैं, ESR बढ़ा हुआ आ सकता है।
तो ऐसी जांचें कराएंगे तो उससे भी आपको अंदाजा लग सकता है। बाद बाकी अगर जांचें आपकी नॉर्मल आ रही हैं तो इसमें आपको कोई घबराने की जरूरत नहीं है। एक आपको समस्या हो सकती है कि किसी जगह पर ये आपको दर्द पैदा कर रही हो, गांठ है आपके शरीर में और हाथ पर है या फिर कमर पे है, कहीं पर भी है, उसको दबाने पर वो तेज दर्द कर रही है या उसमें सुई जैसी चुभने जैसी कोई समस्या हो रही है, तो ऐसी गांठ आपको भयभीत कर सकती है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि सारी लाइपोमा की गांठ पेनलेस नहीं होती है, कुछ गांठों में पेन भी होता है। तो वो पेन बनता इसी कारण है कि कहीं ना कहीं वो दबाव खा जाती हैं और जिस कारण आपको वहां पर पेन होने लग जाता है और वो कुछ समय तक रहता है और अपने आप सही भी हो जाता है। या फिर जैसे किसी रिब्स पर किसी पसली पर आई हुई कोई गांठ है और वो लगातार दबाव खा रही है, तो वहां पर वो पेन बनता रहेगा और वो गांठ बड़ी भी हो सकती है, उसमें भी आपको डरने जैसी कोई समस्या नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपको लाइपोमा से लेकर कोई ऐसी दिक्कत है जिसको लेकर आप डरे हुए हैं, तो वैसे तो मैं अपने सारे कमेंट वगैरह के जवाब वीडियो के माध्यम से दे चुका हूं और वीडियो और कमेंट में भी मैं रिप्लाई कर देता हूं जब भी मुझे समय मिलता है। लेकिन फिर भी आप अपने कमेंट हमें डाल सकते हैं जिसके बारे में अगर मुझे लगता है कि ये वीडियो बनाने लायक आपका कमेंट है तो हम उस पर भी एक अलग से वीडियो बना देंगे। इसी के साथ हम अपना ये वीडियो समाप्त करते हैं। धन्यवाद।